तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले एस्थेटिक इंजीनियर्स के आईपीओ का। दोस्तों ये आईपीओ एक एसएमए कैटेगरी का आईपीओ है। जल्दी ये आईपीओ आपको मार्केट के अंदर ओपन होते देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का जीएमपी प्राइस देखेंगे। देन जीएमपी प्राइस की मदद से हम लोग ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको एक लॉट की मदद से कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम लोग इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, कंपनी क्या सर्विसेज ऑफर करती है और कैसे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके साथ ही हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को देखेंगे, इस आईपीओ की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, कंपनी के अगर कोई पीयर कॉम्पिटिटर है उनके बारे में जानेंगे। हम लोग इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस कंपनी के बिजनेस को वर्चुअली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देन वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट शेयर करूंगा जिनको फॉलो करके आप इजीली किसी भी आईपीओ के अंदर अच्छा सा लिस्टिंग गेन कमा सकते हैं। देन जो भी आपकी कैपिटल्स रहेगी उसके ऊपर कम से कम यहाँ पे रिस्क रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी आईपीओ का डिटेल्स रिव्यू करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है moneymintideacom। तो आपको गूगल में आना है, देन moneymintideacom आपको सर्च कर देना है। जैसे आप moneymintideacom सर्च करेंगे तो ये वाली वेबसाइट है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आईपीओ जीएमपी प्राइस आपको देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप आईपीओ जीएमपी प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी आईपीओ मार्केट के अंदर ओपन रहेंगे सभी के सभी आईपीओ यहाँ पे ये शो कर देगा। यहाँ पे देखिए आपको पहले नंबर के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा एस्थेटिक इंजीनियर। तो अभी के टाइम में 59 रुपीज इसका जीएमपी प्राइस चल रहा है। एक लॉट के अंदर ऑलमोस्ट आपको 1,18,000 के समथिंग का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट ये डिपेंड करेगा जब आईपीओ ओपन होगा तो इसकी डिमांड कैसे रहने वाली है। आगे मैं सारे बेसिक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो अगेन हम लोग मनी मिंट आइडिया के होम पेज के ऊपर आएंगे। मनी मिंट आइडिया के ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए एसएमई आईपीओ के अंदर आपको पहले नंबर पे देखने को मिलेगा एस्थेटिक इंजीनियर्स। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड हर वो एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो एक बिगिनर्स या एक बिगिनर लेवल के इन्वेस्टर को जानने की जरूरत होती है किसी भी आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करते टाइम। तो सारी चीजें आप डिटेल्स में मनी मिंट आइडिया के ऊपर आके पढ़ सकते हैं। आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस आईपीओ के बारे में। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे हमें आईपीओ की डेट और प्राइस बैंड के बारे में बताया जाता है। तो ये आईपीओ 8 अगस्त को ओपन हो जाएगा। दिन 12 अगस्त को ये आईपीओ आपको क्लोज होते देखने को मिल जाएगा। आईपीओ के साइज की बात करें तो 26.47 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इशू है। यहाँ पे हमें लॉट साइज के बारे में बताया जाता है। तो एक लॉट के अंदर हमें 2000 शेयर मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का यहाँ पे फेस वैल्यू रखा गया है। इस आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 55 रुपए से लेकर 58 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। ये आईपीओ आपको एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग कैटेगरी वाइज रिजर्व कोटा की बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन के अंदर जाना चाह रहे हैं तो 35% शेयर यहाँ पे रिजर्व रखे गए हैं। अगर आप क्यूआईबी पोर्शन कोटा के अंदर जाना चाह रहे हैं तो 50% शेयर रिजर्व रखे गए। अगर आप एनआई पोर्शन के अंदर जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 15% शेयर रिजर्व रखे गए। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं किस कैटेगरी के अंदर कितने शेयर रिजर्व रखे गए। 100 में से जितने नंबर यहाँ पे एलोकेशन किए जाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे ये सारी डिटेल शो कर रहे हैं। अगर आप कंपनी के डीआरएसपी और एंकर लिस्ट देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 2 लिंक है, आप इनके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। डीआरएसपी और एंकर लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे हमें आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बताया जाता है। तो रिटेल्स के अंदर मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर पाएंगे जिसके अंदर आपको 2000 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 1,16,000 रुपए पे करने होंगे। अगर आप ज्यादा लॉट अप्लाई करने की इच्छा रखते हैं तो आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर जाना होगा जिसके अंदर आप मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर पाएंगे जिसके अंदर आपको 4000 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 2,32,000 रुपए यहाँ पे करने होंगे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी जो भी आईपीओ से फंड रेज करेगी उस पैसे का कहाँ पे यूज करने वाली है। तो यहाँ पे पहले पॉइंट के अंदर कंपनी बता रही कि इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की नीड है उसको ये फुलफिल करेगी। इसके साथ ही जो वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर इस पैसे का यूज किया जाएगा। जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं उसके अंदर इस पैसे का जो है यूज किया जाएगा। यहाँ पे हमें आईपीओ की अलॉटमेंट और लिस्टिंग डिटेल्स के बारे में बताया जाता है। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट्स की बात करें तो 8 अगस्त को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। दिन 12 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट की बात करें तो 13 अगस्त को यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर मैं आपके रिफंड की बात करूँ तो 14 अगस्त को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 14 अगस्त को आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग डेट की बात करूँ तो यहाँ पे 16 अगस्त को आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे हमें कंपनी के फाइनेंशियल डाटा के बारे में बताया जाता है। तो 2022, 2023 और 2024 का हमारे पास डाटा है। यहाँ पे कंपनी का रिवेन्यू दिखाया जाता है। 2022 का रेवेन्यू, 2023 का रेवेन्यू, 2024 का रेवेन्यू। यहाँ पे हमें
कंपनी के एक्सपेंस बताए जाते हैं। अगर आप रेवेन्यू के अंदर से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आता है उसके नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी की जर्नी की अगर मैं बात करूँ, कंपनी अगर क्लेम करती कि वो 2012 के अंदर स्टार्ट हुई थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे नंबर मुझे नहीं नजर आ रहे। तो एक थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट है। आगे मैं आपके साथ कुछ बेसिक पॉइंट शेयर करूंगा, उनको फॉलो करके आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या आपको इस आईपीओ को जो है अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे हमें कंपनी के क्वालिटी फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी यहाँ पे आपको बताती है कि आपको कंपनी के बिजनेस के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे आपका पैसा यहाँ पे ग्रो करेगा। तो सारी चीजें आप डिटेल्स में मनी मिंट आइडिया के ऊपर आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर के बारे में बताया जाता है। तो इस कंपनी का एक ही पीयर कॉम्पिटिटर है जिसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों के आप अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं, इंडस्ट्री का पीई देख सकते हैं कि इस कंपनी का कितना रेवेन्यू है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस आईपीओ से रिलेटेड हमने सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली है। अभी हम लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, देन इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को और डीपली यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो भी आपको बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे देखिए ये वर्क दिख रहा है, इस टाइप का जो अलग सा वर्क आपको दिख रहा है। तो इस तरीके की कंपनी सर्विसेज ऑफर करती है। यहाँ पे बिल्डिंग आ जाते हैं, यहाँ पे मॉल्स आ जाते हैं। इसके साथ ही अगर आपको घर के अंदर होटल्स वगैरह का इंटीरियर करना है वो आ जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप की जो बिल्डिंग के अंदर डिजाइन होती है, यूनिक डिजाइन, वो कंपनी अपने क्लाइंट के लिए यहाँ पे ऑफर करती है। देन इसी सर्विस की मदद से यहाँ पे कंपनी यहाँ पे पैसा कमाती है। अभी हम लोग उन बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर आप एक बिगिनर्स है तो आपको किन पॉइंट को अपने माइंड में रखना चाहिए और कैसे आपको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना है, देन कैसे आपको अपने जो है कैपिटल है उसको यहाँ पे बढ़ाना है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले हम लोग यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे कवर करते हैं, उसके बाद ही हम किसी आईपीओ के अंदर पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं। तो पहला पॉइंट, जिस भी आईपीओ में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जीएमपी प्राइस अच्छा होना चाहिए। तो जीएमपी प्राइस चेक करने के लिए यहाँ पे आप आईपीओ जीएमपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये जीएमपी आप जो कैपिटल इन्वेस्ट करें उस हिसाब से सही है तो आप यहाँ से फिर आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे आईपीओ का जीएमपी आ जाता है तो फिर यहाँ पे देखिए हम सब्सक्रिप्शन का डाटा मॉनिटर्स करते हैं। सब्सक्रिप्शन का डाटा दोस्तों काफी सारी चीजें आपको बताता है। तो यहाँ पे आप आईपीओ सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप आईपीओ सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जितने भी आईपीओ ओपन रहेंगे उनके सभी के सब्सक्रिप्शन डाटा यहाँ पे आएंगे। तो खासकर एसएमई आईपीओ के अंदर आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है। पहली हम चीज फॉलो करते हैं आईपीओ का जीएमपी, जिसके लिए अभी हमने बात कर ली है। तो उस आईपीओ का जीएमपी होना चाहिए। उसके साथ ही उस आईपीओ के अंदर खासकर क्यूआईबी पोर्शन होना चाहिए, खासकर एसएमई आईपीओ के अंदर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उस आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन रहेगा वो 50 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए। ओवर सब्सक्राइब देखने के लिए यहाँ पे देखिए ये आप ओवर सब्सक्राइब देख सकते हैं। ये आईपीओ से सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है। तो सब्सक्राइब हर आईपीओ होता है, बट आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए। देन 50% से ज्यादा जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के हमको नंबर चाहिए, ठीक है। जितने अच्छे ज्यादा नंबर रहेंगे यहाँ पे बेशक आपका अलॉटमेंट का चांसेस कम रहेगा, बट अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपका जो लिस्टिंग गेन रहेगा वो काफी अच्छा आपको मिल सकता है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे समझ आ गई होगी और मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में समझा दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा चंद रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।